तो जुल्म ड्रामा 2023 का सबसे ज्यादा थ्रिलिंग ड्रामा होने वाला है। अपने नाम की तरह यहां पर पहली एपिसोड बहुत ही ज्यादा डेंजरस थी और आगने वाली एपिसोड भी काफी ज्यादा थ्रिलिंग होने वाली है। क्या होगा इस ड्रामे के अंदर, कैसी स्टोरी चलेगी, कौन कौन से इंटरेस्टिंग सीन्स देखने को मिलेंगे, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर हम आज के इस वीडियो में आप लोगों को देने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो के अंदर जुल्म ड्रामे की कंप्लीट स्टोरी को डिस्कस किया जाएगा। साथ में मैं आपको एंड भी प्रिडिक्ट करके बताऊंगा कि क्या होगा इस ड्रामे के लास्ट में। तो भैया काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, अगर आप लोगों ने अभी तक पीके लग्जरी वेबसाइट को विजिट नहीं किया, जहां पर दुनिया के खूबसूरत लग्जरी वासेस के साथ साथ बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स और अब लैंप्स को भी इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है। और ब्लैक फ्राइडे पूरी दुनिया में जहां चल रहा है, हमने ग्रीन फ्राइडे की सेल लगा दी है। 50% ऑफ है मेजॉरिटी चीजें। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से जाएं, जाकर अपनी मर्जी का वास फ्लावर या फिर ऐसे में लैंप खरीद कर हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. अच्छा, जुल्म ड्रामे के पहले मैं आपको मेन कैरेक्टर्स के साथ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। यहाँ पर जो सबसे ज्यादा जालिम इंसान है जिसके ऊपर ये ड्रामा बेस कर रहा है, उसका नाम है मलिक इजलाल। एक ऐसा इंसान जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रखता है और उसका काम सिर्फ एक है कि जगह जगह पर जाकर लड़कियों के साथ गलत हरकतें करना। कई लड़कियों के साथ शादी करके उसने साइड पे करके रखा है उनको किसी अपार्टमेंट में। अब ऐसे में वो कोई जगह खाली नहीं छोड़ता, जहाँ पर भी उसको जो नज़र आती है उसके साथ वो कुछ गलत करने की कोशिश करता है या करता है। इसी की छोटी बहन दिखाई है जो कि बहुत ही ज़्यादा मूडी, मान लो एक ऐसी लड़की जो बहुत ज़्यादा फजूल खर्ची करती है। अपने भाइयों को देखकर डेफिनेटली उसको भी बहुत सारे नखरे करने आते हैं। अपने घर के जो मुलाजिम हैं उनके ऊपर जुल्म करती है। जो दो लोग हैं मेन इस फैमिली के अंदर, एक मिनाल जो बहन दिखाई गई है और एक ये अपने घर के मुलाजिमों को कुछ भी नहीं समझते। इनफैक्ट ये किसी को भी कुछ नहीं समझते। इनके नज़दीक किसी भी इंसान की कोई वैल्यू नहीं, सिर्फ यही सब कुछ है। अब मिनाल की आगे से दोस्त होती है जिसका नाम है ईशा। ईशा एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती है। बड़ी प्यारी, बड़ी क्यूट सी लड़की, एक ऐसी लड़की जो फुल ऑफ लाइफ है। पहली एपिसोड के अंदर उसके अंदर एक अच्छी मासूमियत दिखाई गई है जो किसी भी लड़की में स्टार्टिंग में होती है। बाकी सारे पंगे तो आगे जाके होते हैं ना। स्टार्ट में लड़कियां बिल्कुल कुछ ऐसी ही होती हैं, बिल्कुल भोली भाली सी, कहीं भी चली जाती हैं, किसी की बात मान लेती हैं। बिल्कुल वैसा सीन आपको दिखाया गया ईशा कैरेक्टर के साथ। अब सीन कुछ ऐसे कि यहाँ पर मिनाल की होती है बर्थडे और उसने बुलाना है अपनी क्लोज फ्रेंड्स को, लेकिन ईशा को इसलिए बुला रखा है उसने क्योंकि वो उसकी यूनिवर्सिटी के अंदर काफी हेल्प करती है, एज असिस्टेंट का काम करती है। उसकी असाइनमेंट्स बनाकर देती है, नीचे गिरा पेन उठा कर देती है। ये कहना है हमारी मिनाल का। अब इसी वजह से उसने बुलाया तो है, लेकिन वो अंदर से उसको बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं देती। लेकिन ईशा को ऐसा लगता है कि जैसे मिनाल मुझे बहुत रिस्पेक्ट देती है, मेरा बड़ा ख्याल रखती है ये फैमिली, तो इसलिए वो इनके घर आ भी जाती है। लेकिन इसके घर के अंदर यहाँ पर जब पार्टी चल रही है तो हमारा वही जल्लाद जो है इजलाल नाम का, वो खड़ा यहाँ पर देख लेता है इस मासूम सी लड़की को और इसके ऊपर दिल आ जाता है। अब इस इंसान ने ऑलरेडी एक शादी करके रखी है दूसरी जगह पर और उस लड़की के ऊपर भी बहुत जुल्म करता है, उसको बहुत बुरे तरीके से ट्रीट करता है। इसका तरीका वारदात सिर्फ यही है कि मतलब यहाँ पर डायरेक्टली लड़की को अप्रोच करके उसको शादी की डिमांड करता है। अब इसने माइंड में एक खिचड़ी बनाई है कि क्यों ना मतलब अब इसको फंसाया जाए और इसके साथ की जाए शादी, जिसकी वजह से आपको दिखाया जाएगा आने वाली एपिसोड के अंदर कि सबसे पहले तो मतलब जब उसने टारगेट बना लिया ना, तो वो देख रहा है, फॉलो कर रहा है कि अच्छा ये कहाँ रहती है। तो अचानक से पता चलेगा कि माँ बेटी कहीं बाज़ार से आ रही हैं, तो उनको लिफ्ट देगा, कहेगा कि मैं मिनाल का भाई हूँ, आप मुझ पर ट्रस्ट करके आ सकते हैं। तो दोनों माँ बेटियाँ बैठ जाएंगी इसकी गाड़ी में, उनको घर ड्रॉप करेगा। फिर इसी तरह होगा क्या कि मतलब यहाँ पर अगर ईशा ने यूनिवर्सिटी जाना है तो उसको पिक करने के लिए आ जाएगा। अब चूंकि एक दफ़ा ट्रस्ट बन चुका है तो वो दोबारा भी इसकी गाड़ी में बैठ जाएगी, सारा दिन घूमे फिरेगी इसके साथ। जब मिनाल का इसको फ़ोन आएगा कि भाई तुम कहाँ पर हो, तो वो कहेगी कि मैं आज यूनिवर्सिटी नहीं आ सकती। और ऐसा इसलिए कहेगी क्योंकि उसके भाई ने कहा होगा कि अगर तुम्हें फ़ोन आता है तो तुम यही कह देना, किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी। जब उसको इतना ज़्यादा घुमाया फिराएगा, उसका इतना ख्याल रखेगा, तो ये तो मासूम सी लड़की है, इसको तो लगेगा मतलब ऐसे ही बड़े भैया जी हैं, मुझे खाने खिला रहे हैं, शॉपिंग करा रहे हैं, मतलब ऐसे कौन करता है भाई, कोई ना कोई तो मकसद होता ही है ना। अब इस सब के बाद होगा कुछ ऐसे कि मतलब यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि जो ईशा है ना, इसको अशर से मोहब्बत है।
अशर इसी इजलाल का छोटा भाई है और वो बाहर होता है, यहाँ पर आया था थोड़ी देर के लिए। उसकी और इसकी काफ़ी अच्छी केमिस्ट्री दिखाई गई है और हो सकता है कि इनकी फैमिली के अंदर अगर कोई एक अच्छा इंसान है तो वो सिर्फ यही होगा, या फिर इनका जो ओवरऑल एक बाप दिखाया गया है वो भी हो सकता है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। अब अशर तो चूंकि यहाँ से आने के बाद वापस चला जाता है अपनी स्टडीज़ के लिए या जो भी वो बाहर कर रहा है, और उसको यही कहकर जाएगा कि जब मैं वापस आऊँगा तो फिर तुमसे शादी करूँगा। ये नहीं पता कि इसके वापस आने तक बहुत बड़े बड़े यहाँ पर ड्रामे होने हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर अब इजलाल की सिर्फ एक ही कोशिश है कि बस इसके साथ शादी कर ली जाए। तो शादी के लिए जब उसको प्रपोज करेगा वो यहाँ पर, तो ये आगे से चिट्टा इनकार करेगी। क्यों? इसलिए क्योंकि वो तो इसके छोटे भाई को लाइक करती है। उसको तो ऐसा लगता था कि ये शायद बड़े भाई हैं तो शायद मुझे रिस्पेक्ट में या प्यार में यूनिवर्सिटी ड्रॉप कर रहे हैं या कुछ भी शॉपिंग वगैरह करवा रहे हैं। उसको क्या पता था कि इसकी तो अपनी ही नीयत है। अब जब ये रिजेक्ट करेगी ना उसको, तो ये चीज़ उसको बर्दाश्त नहीं होगी। वो इसे काफ़ी दफ़ा मनाने की, समझाने की कोशिश करेगा, लेकिन वो नहीं मानेगी। जिसके बाद आपको दिखाया जा सकता है कि यहाँ पर वो ग्रेजुअली गुस्सा करना शुरू हो जाएगा और इसको ज़बरदस्ती जब बुलाने की कोशिश करेगा ये नहीं आएगी। जब मामला थोड़ा सा ख़राब होगा, घर में ऑलरेडी माँ को शक पड़ चुका है इसके पास वो रिंग देखकर जो इसकी फिंगर में होती है, तो माँ भी डर जाती है कि मामला कुछ ख़राब लग रहा है, तो वो अपनी बेटी को बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्शन में ले लेगी। ऐसे में होगा फिर कुछ ऐसा कि यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि जब वो इसको थ्रेट करेगा या कुछ भी इस तरह की गलत बात करेगा कि अगर वो इसकी बात नहीं मानेगी तो उसकी फैमिली को हर्ट कर सकता है, तो मामला वहाँ से पेचीदा होगा। बहन क्या करेगी, अपने भाई को फ़ोन करके बताएगी सारा माजरा कि किस तरह से मतलब एक इंसान उसके पीछे लग पड़ा है। अब भाई जो इसको बहुत लाइक करता है, जो बाहर से पैसे भी भिजवाता है, वो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि उसकी फैमिली किसी भी किस्म की टेंशन में हो, तो वो फ़ौरन से सब कुछ छोड़ छाड़ के आ जाएगा अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने। तो फिर ये उसको मज़े से फ़ोन पर कहेगी कि मेरा भाई आ गया है, अब तुम मुझे कुछ कहकर तो दिखाओ। यहाँ पर जब ये बात सुनेगा फैसल कुरैशी का जो कैरेक्टर है जलाल, तो भैया वो आ जाएगा तैश में। वो आएगा डायरेक्टली इनके घर में और यहाँ पर सीधा वो मुक्का मारेगा इसके भाई को, बहुत ही बुरे तरीके से मारेगा, पीटेगा। सारी फैमिली होगी हैरान कि ये हो क्या रहा है। उसके बाद वो इसका बाजू पकड़ कर ले जाएगा डायरेक्टली सीधा अपनी गाड़ी में जाकर फेंकेगा। सब हैरान होंगे हक्के बक्के कि मतलब आखिर कौन सा ये इंसान है जो इस हद तक जुल्म करने लग रहा है। फिर उसको लेकर जाएगा किसी एक स्पेसिफिक लोकेशन पे और वहाँ पर जाकर आपको दिखाया जाएगा कि इस लड़की के साथ ज़्यादती होगी। जब इस लड़की के साथ ये ज़्यादती करेगा और उसके बाद इसको कहेगा कि दैट्स व्हाट यू डिज़र्व, मैं तो तुम्हें इज़्ज़त से शादी करके रखना चाहता था लेकिन तुम सीधी तरह नहीं मानी, तो अब तुम्हारा यही हाल होगा। इसका बुरा हाल करके जब फेंकेगा वापस इसको इसके घर के सामने, तो ये चीज़ इसके भाई से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। ऑब्वियसली वो भाई है, वो रेजिस्ट तो करेगा। जब वो आएगा दोबारा से मतलब इसके सामने खड़ा होगा, इससे लेने की कोशिश करेगा बदला, तो जो हमारा मलिक इजलाल है वो उसको बहुत बुरे तरीके से मारेगा, पीटेगा। ना सिर्फ मारे पीटेगा बल्कि भैया दिखाया जाएगा कि उसके ऊपर एक अजीब ही केस डाल देगा, जिसकी वजह से पुलिस इसके भाई को पकड़ कर लेकर जाकर जेल में बंद कर देगी। भाई बेचारा जेल में तड़प रहा है, बहन घर में तड़प रही है जिसके साथ इतना बुरा कुछ हो गया। अब ये लड़की मारी मारी फिर रही है, कोई भी इसकी हेल्प करने को तैयार नहीं है क्योंकि मलिक इजलाल से सब डरते हैं। वो चूंकि बहुत बड़ा पॉलिटिशियन का बेटा या फिर बहुत बड़े बिजनेसमैन की औलाद है, तो मतलब ऐसे लोगों से सब डरते हैं कि भैया पैसा देके हमें भी शितरोल पड़वा देगा। अब ऐसी कंडीशन के अंदर यहाँ पर वो कहेगी इसको डायरेक्टली, मैं तुमसे इस सब का बदला ज़रूर लूँगी जो कुछ भी तुम कर रहे हो हमारी फैमिली के साथ। तो वो कहेगी तुम कैसे बदला लोगी? वो कहेगी कि मैं कोर्ट में जाऊँगी, मैं केस लड़ूंगी। वो कहेगा तुम्हारा तो कोई वकील ही केस नहीं पकड़ेगा। अब ऐसी क्रिटिकल कंडीशन में वो ये चीज़ आजमा कर भी देखेगी और वाकई कोई केस नहीं पकड़ रहा, क्योंकि भैया वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग फैमिली है। उसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि इसके पास एक ही ऑप्शन बचेगी, वो ये कि मीडिया में जाकर बयान दे और सबको सच्चाई बताए कि किसने किसके साथ एक्चुअली में क्या किया। फिर आपको दिखाया जाएगा कि जब मीडिया में मतलब सारे लोगों को बुलाकर ये रिपोर्ट देगी कि इस तरह से मलिक इजलाल ने उसके साथ ज्यादती की है, वो इसके साथ शादी करना चाहता था, तो यहाँ से ड्रामे का जो रुख है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। मलिक इजलाल बहुत ही बुरे तरीके से तैश में आएगा। यहाँ पर वो इसकी फैमिली को जब ज़्यादा हर्ट करने की कोशिश करेगा तो न्यूज़ फैल जाएगी पूरे पाकिस्तान में, भैया एक तो ऐसा इंसान होगा ना फिर जिसको सपोर्ट करने के लिए आएगा, और वो होगा शहजाद शेख का कैरेक्टर। हमें नाम नहीं पता कि इसके कैरेक्टर का क्या नाम होगा, तो हम अभी शहजाद कहकर ही इसको फ़िलहाल बुलाएंगे। अब शहजाद जो होगा ना भैया, वो होगा कुछ इस तरह से कि मतलब एक लॉयर तो है लेकिन बहुत ही वाइब्रेंट लॉयर है। वो हक सच की बात करने वाला बंदा है। एक बड़ा अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर उसको दिखाया जाएगा। एक टिपिकल लॉयर नहीं है वो कि मतलब बस जो केस लड़ना जानता है या जिसको लॉ का थोड़ा सा नॉलेज है। वो एक बहुत अच्छा, बड़ा स्ट्रॉन्ग इंसान है। ऑल्दो वो भी एक बड़ी
मिडिल क्लास फैमिली से ही ताल्लुक़ रखता है, लेकिन उसकी जो पर्सनैलिटी है वो बड़ी सुपर्ब है। अब इसी के चलते यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि जब उसका टकराव होगा हमारे इस इजलाल के साथ तो वो कहेगा कि जालिम की एक दफ़ा ज़रूर पकड़ होती है, और वो आगे से कहेगा कि भैया पहले मेरी पकड़ से तो बचो, तुम्हें तो पता ही नहीं मैं हूँ कौन। फिर आपको दिखाया जाएगा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन के जहाँ पर इसी लॉयर के मतलब जो शहजाद होगा इसके घर में दिखाया जाएगा। आधी रात के टाइम इसको फ़ोन आएगा और इसे कहेगा कि टिकटॉक टिकटॉक अभी देखो कुछ लम्हे में कुछ होने वाला है। एक छोटा सा ब्लास्ट होगा, उसके बाद फायरिंग के मतलब इसके घर की सारी विंडोज़ को तोड़ दिया जाएगा और बहुत ही बुरे तरीके से इसकी फैमिली को धमकाया जाएगा और ये कहा जाएगा कि अगर बचना चाहते हो तो इस केस से दूर रहो। लेकिन भैया ये ऐसा कहाँ है, ये तो मतलब अपना रिवॉल्वर निकाल के यहाँ पर उल्टा वापस काउंटर अटैक करने की कोशिश करेगा और अगले दिन उसको फ़ोन करके ये कहेगा कि अब तुम्हें फांसी के फंदे से कोई नहीं बचा सकता, तुमने अटेम्प्ट ऑफ मर्डर किया है। और भी बहुत सारी जब उसको बातें करेगा तो वो कहेगा कि अच्छा यानी कि घी अब सीधी उंगली से नहीं निकलेगा, इसको टेढ़ा करके निकालना पड़ेगा। उसके बाद फिर भैया होंगे मज़ीद तमाशे, और वो कुछ इस तरह के कि मतलब आपको दिखाया जा सकता है कि सबसे पहले तो वो इस लॉयर को भी बड़े बुरे तरीके से मारेगा, पीटेगा, इसकी बाजू तोड़ देगा, बेचारे का बहुत ही बुरा हाल होगा, इसको हर तरह से डिग्रेड करने की कोशिश करेगा, इसकी फैमिली को थ्रेट करने की कोशिश करेगा, लेकिन ये बंदा बाज नहीं आने वाला। फिर आपको दिखाया जाएगा कि इसी लॉयर की मदद से यहाँ पर जो इसका भाई होगा लड़की का, जिसको जेल में बंद करके रखा है, ये मतलब उसको जेल से बाहर निकलवाएगा और उसके भाई से सब कुछ सच उगलवाएगा और कहेगा कि तुमने कोर्ट में जाकर सब कुछ सच सच बताना है, तुम्हारी बहन का सवाल है और वो तो वैसे इंसान पहले से ही पका पड़ा है, वो तो डेफिनेटली सब कुछ सच बताएगा। लेकिन आपको दिखाया जाएगा एक और बॉलीवुड मूवी वाला बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन के जहाँ पर गवाह तो बिल्कुल भी बच नहीं सकता। जिस टाइम आ रहा होगा ये कोर्ट में तो आपको दिखाया जाएगा कि इसको बहुत बुरे तरीके से गाड़ी के नीचे कुचल दिया जाएगा, जिसके बाद इसके भाई की डेथ होगी। आप सोचो कि इस ड्रामे के अंदर जुल्म की कितनी इंतहा दिखाई जा रही है कि एक लड़की जिसके साथ पहले ज़्यादती हुई, उसके भाई को मारा पीटा, अंदर कर दिया, फिर उसके भाई को जान से ही मार दिया और एक ही इंसान सिर्फ उसकी आवाज़ उठा रहा है, बाकी सब डर रहे हैं। तो ड्रामा अच्छा खासा पीक पकड़ेगा। आगे जाकर आपको दिखाया जाएगा कि इस सीन के बाद जब मतलब इस माँ बेटी का कोई सहारा नहीं रहेगा तो फिर ये जो लॉयर है हमारा शहजाद, इसको डेफिनेटली एहसास भी है ये एक अच्छा इंसान भी है, और तब तक एक ऐसी अटैचमेंट दिखा दी जाएगी इसकी ईशा के साथ कि डेफिनेटली यहाँ पर ईशा तो जब उस अपने बाहर वाले उसके छोटे भाई को कांटेक्ट करने की कोशिश करेगी वो तो कुछ भी नहीं हेल्प करेगा। तो ऐसी सिचुएशन में इसकी केमिस्ट्री इस लॉयर के साथ ही बनेगी और दिखाया जाएगा कि आगे जाके इन दोनों की शादी भी हो जाएगी। इन दोनों की शादी होना इसलिए भी ज़रूरी होगा क्योंकि इसको प्रोटेक्शन देने के लिए एक लीगल रिलेशन का होना बड़ा ज़रूरी है। अब इस पॉइंट पर आपको दिखाया जाएगा कि ये जो हमारा शहजाद है ना लॉयर, इसका एक मिशन बन जाएगा कि मतलब चाहे कुछ भी हो मुझे इसको सबक सिखाना है, इस जालिम इंसान को फांसी के फंदे पे चढ़ाना है। अब ऐसे पॉइंट पे मतलब वो ऐसा क्या करेगा, अब यहाँ से मैं आपको ड्रामे की एंडिंग बताने वाला हूँ। देखो कोई भी इंसान है ना, चाहे वो कितना भी पावरफुल हो, जब वो इलीगल काम करेगा तो हर चीज़ सेटिस्फाइड नहीं हो सकती। वो इंसान सेटिस्फाइड नहीं हो सकता जिसके साथ आप वो सब कुछ कर रहे हो। एक इंसान दबेगा, दो इंसान दबेंगे, हर कोई दब नहीं सकता। आपको दिखाया जाएगा कि इसकी जो दूसरी बेगम है जिसको इसने अपार्टमेंट में रखा हुआ है, वो मिलेगी इस लॉयर के साथ और कहेगी कि मेरे पास ऐसे बहुत सारे प्रूफ्स हैं जहाँ पर ये मेरे साथ जुल्म कर रहा है, ज़्यादती कर रहा है और मुझे डिग्रेड कर रहा है और किस तरह से ये मुझे अपनी बीवी के तौर पे सही तरह से नहीं रख रहा। फिर एक तो वो इसके पास आएगी, फिर दूसरे नंबर पे आपको दिखाया जाएगा कि जो लड़का इसकी बहन को बहुत ज़्यादा लाइक करता होगा, ये उसको भी जब पटवाएगा एक दफ़ा इसलिए कि वो ईशा की हेल्प करने लग रहा है, मिनाल की नहीं, तो मतलब वो भी इसका साथ देगा। और तो और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीन तब हो जाएगा कि जो इसके घर में इसकी असल बीवी जो इसकी पहली बेगम है, जब वो इतनी देर से जुल्म बर्दाश्त कर रही है तो उसको भी फाइनली एक फटने का मौका मिलेगा और वो भी इस लॉयर का साथ देगी। तो जहाँ पर एक गवाह मारा, इसके पास 3 से 4 मज़ीद आ जाएंगे, कुछ इसके अपने ही घर के मुलाजिम, ये सब लोग गवाही देने के लिए तैयार होंगे कि ये इंसान किस हद तक जालिम है और किस तरह से इसने सबको नचा के रखा हुआ है। अब ऐसी कंडीशन में जब बहुत ही फैमिली बुरे तरीके से क्राइसिस का शिकार होगी तो ये भी दिखाया जा सकता है कि अब जो मकाफात वाला सीन है वो शुरू हो जाए। सबसे पहले तो जिस तरह से इसका भाई मिनाल के फ्योंसी को बुरे तरीके से मारेगा या कुछ भी करेगा तो आपको दिखाया जा सकता है कि इसकी बहन बहुत बुरे तरीके से डिप्रेशन में चली जाए, या ये भी हो सकता है कि उसको खुदकुशी करते हुए दिखाया जाए। दूसरे नंबर पे आपको दिखाया जाएगा कि कोर्ट के अंदर बड़ा ज़बरदस्त ये केस चलेगा, काफ़ी देर तक चलेगा, बहुत सारी इसके ऊपर पेशियाँ होंगी, लेकिन फाइनली जब इतने सारे गवाह होंगे, बहुत सारे प्रूफ्स होंगे, बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स होंगी जो
अदालत में जाकर दिखाई जाएंगी तो उसके बाद भैया यहाँ पर इसके ऊपर रेप के चार्जेस लगेंगे, इसके ऊपर और बहुत दूसरे चार्जेस लगेंगे, मर्डर के भी चार्जेस लगेंगे, क्योंकि आपने स्टार्ट में देखा कि ये बहुत सारे लोगों को मतलब जान से मारता भी है। तो ऐसी कंडीशन में इस इंसान का जो एंड है वो बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक होगा, जो कि एक्चुअली में होना भी चाहिए। और ड्रामे की स्टोरी को बहुत अच्छे से कंक्लूड होते हुए दिखाया जाएगा शहजाद और ईशा के करैक्टर के साथ। सो भैया इस तरह से इस ड्रामे की टोटल स्टोरी चलने वाली है, मुझे ऐसी फीलिंग आती है। दैट्स माय प्रेडिक्शन। आप लोगों को क्या लगता है, क्या होगा इस ड्रामे की आने वाली एपिसोड्स में, ज़रूर बताएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने मेरी ये वीडियो नहीं देखी जहां पर मैंने बताया आपको 10 ऐसे पाकिस्तानी ड्रामे जो आपको मरने से पहले लास्ट में देखने चाहिए, तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।